दिस इज़ रोहित कुमार और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल राइज आईक्यू में बहुत ही स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले के प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मैंने कैसे स्क्वायर्स निकालना सिखलाया, कैसे स्क्वायर रूट निकालना सिखलाया। और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक यूनिक टेक्निक, एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे, जिसे हिंदी में घन कहा जाता है। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 1 से 10 तक के सारे क्यूब्स को लिख रखा है। और उम्मीद करता हूं कि आप सब कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आप सबको ये 1 से लेकर 10 तक के तो मिनिमम क्यूब्स याद होंगे। और जिनको याद नहीं है वो जल्दी से फटाफट इसे याद कर ले, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। आगे हम लोग देखेंगे आज कि हम लोग इसके अलावे कैसे क्यूब्स निकाल सकते हैं। मैंने एक हेडिंग दे रखा है, नंबर्स स्टार्ट्स विथ 1। देखो, वे सारे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, लाइक 12, 13, 14 एंड 19 टिल 19। तो ये 19 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, इनके क्यूब्स को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये आज हमारा टॉपिक है और ये अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को ये दिखलाया कि 13 का क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो इसे बहुत ध्यान से सीखेंगे, ये है क्या। तो मैं इसे लिखूंगा 1 और थोड़ा सा गैप देके मैं लिखूंगा 3। और 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 9 एंड 3 का क्यूब लिखेंगे दैट इज 27। हम क्या करेंगे कि आगे और ये दो पीछे वाले दोनों को छोड़ करके ये बीच वालों को डबल कर लेंगे। तो 9 इसे अगर हम डबल कर दे तो ये 18 होगा, ये 3 है, इसे डबल करेंगे तो 6 होगा। अब हमें इन सबको जोड़ना है। जो जोड़ना सीख गया वो क्यूब निकालने सीख जाएगा। बेहद इजी कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान देंगे। यहाँ से 7 का 7 नीचे आएगा, 2 इसके पास कैरी जाएगा और 2 अगर यहाँ पर कैरी चला गया तो आप बोल पाएंगे कि 8, 9, 17 और 2 19 का 9 और हाथ में बचा 1। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 और 1 मिलकर के हुआ 2, जो कि आगे कैरी जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 एंड 2 11 और ये 11 वाला 1 जाकर के इसके पास जाएगा। तो आंसर विल बी 2197। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। मैं एक और अलग नंबर लेकर के दिखलाता हूँ कि यहाँ से हम कैसे बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि 15 का क्यूब कैसे निकालते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा 5, 5 का स्क्वायर को 25 एंड 5 के क्यूब को लिखूँगा 125। यहाँ से 125 और यहाँ का आगे 1 छोड़ना है और बीच वाले को डबल करना है। अगर हम 25 का डबल लिखे तो हम लिख पाएंगे 50 और इस 5 का डबल को लिखेंगे 10 और हम सबको जोड़ेंगे। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ याद रखना, जो बहुत ही बेहद ज़रूरी चीज़ है, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट नीचे उतरता है, बाकी सारा आगे कैरी चला जाता है। तो ये 12 जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 5 और 2 7 और यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा 5 2 7 1 8। 8 कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। और 8 अगर यहाँ पर चला गया तो हम बोल पाएंगे 10 5 15 और यहाँ से 8 मिलके होगा 23 और ये 3 लिख के 2 जो है वो आगे चला जाएगा और 2 1 3। तो आंसर विल बी 3375। तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी नंबर जिनका शुरुआत अगर 1 से हो रहा है तो हम लोगों को किस प्रकार से इसका क्यूब निकालना है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज नंबर्स एंड्स विथ 1। अगर वे संख्याएं जो कि 1 से समाप्त होती हैं, नंबर्स एंड्स विथ 1, ध्यान से देखना आप, एंड्स विथ 1। तो वैसी संख्याएं लाइक 21, 31, 41 टिल आप 91 तक देख सकते हो। ऐसे संख्याओं को अगर हमें निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। मैं इसे हटा रहा हूं, अब ध्यान से देखना कि ऐसे संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं जो 1 से समाप्त होता है। तो हमारे पास मान लो एक नंबर आया दैट इज फॉर एग्जाम्पल 31 और इसे हमें निकालना है। तो ध्यान से देखना, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। हम 31 को इस प्रकार से लिखेंगे पीछे से, और ये मैंने लिख दिया 31 और ये 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 3 का क्यूब हो जाएगा 27। आगे और पीछे वाले को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल करना है। 3 का डबल 6 हो जाएगा, 9 का डबल 18 हो जाएगा और अब हमें सबको जोड़ देना है। तो 1 का 1 आ गया, यहाँ से 9 हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर 18 में 9 को लेकर के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 27। 27 का 7 लिखेंगे, 2 कैरी, 2 इसके पास गया और ये बनाया 29। तो आंसर विल बी 29791।
एक और एग्जाम्पल मैं आपको देकर दिखलाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं और हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 61 का। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 61 हो गया। 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, 6 का क्यूब दैट इज़ 116। देखो यहाँ से ज़रूरत पड़ रहा है ना 6 का क्यूब। अब इनको हमको जो आगे वाले नंबर्स को और पीछे वाले को छोड़ना है और बीच वाले को डबल करना है, तो 6 का डबल हो जाएगा 12 और 36 का डबल हो जाएगा 72। अब हम लोगों को जोड़ना है, तो ये यहाँ से 1 उतर गया। 12 6 18 का 8 हाथ में बचा, एक इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और एक 9। यहाँ से देखो 7 3 10, 10 इसके पास चला गया, तो ये बनाया 226। तो आंसर विल बी 226981। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि कोई संख्या 1 पर समाप्त होती है, 1 पर ख़त्म होती है, तो उन संख्याओं का हम क्यूब कैसे निकाल पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर सेम संख्या का, सेम नंबर्स का इस्तेमाल अगर किया जाए, ध्यान देना, अगर सेम नंबर्स का इस्तेमाल करके कोई संख्या बनाई हो, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं 11 22 33 एंड टिल 99, तो इस तरह की संख्याओं का हम क्यूब कैसे निकालेंगे। तो अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे निकालना हो कि 22 का क्यूब कैसे निकाला जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो का क्यूब को लिखेंगे और उसे कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 8 को हमें 4 बार लिख देना है, आगे और पीछे को छोड़ देना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बीच वाले को डबल करना है, 8 का डबल 16 होगा, यहाँ पे 8 का डबल 16 होगा और हमें सबको जोड़ देना है। ये 8 हो गया, 16 8 24 होगा, तो 24 का 4 हाथ बचा 2, 2 इसके पास जाएगा, तो 8 2 10 और 16 मिल करके बनाएगा 26, 26 का 6 हाथ बचा 2, 2 इसके पास गया और ये बनाया 8 2 10। तो द आंसर विल बी 10648। क्लियर है। एंड और एक एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं, तो दैट इज़ 44। अगर हमें 44 का क्यूब करना है, तो सॉरी यहाँ पे अगर 44 का क्यूब करना है, तो आप देखें इसको मैं क्या करूँगा कि हम लोग इसे लिख पाएंगे 44। तो 4 का क्यूब होता है 64। हमें ये 64 जो है वो सिर्फ 4 बार लिख देना है, आगे और पीछे वाले को छोड़ के बीच वाले को डबल करना है। 64 का डबल होता है 128, यहाँ भी होगा 128 और अब हमें जोड़ना है। देखो ये 4 का 4 उतर गया, 6 इसके पास गया, 10 और यहाँ से बन गया 10, 8 18 का 8 हाथ में बचा 1 और ये 1 इसके पास जाएगा, तो ये 12 6 18 एक 19, 19 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो यहाँ से हो गया, देखो यहाँ से 8 4 12, 12 9 21, 21 का 1 हाथ में बचा 2, यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ से हो गया 12 6 18 एक 19, 19 और 2, 19 और 2 मिलके बनाता है 21, तो यहाँ गया, तो ये आ गया 85184, 85184। ध्यान देना, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 85184। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर्स को अगर क्यूब करना हो और सेम नंबर्स का इस्तेमाल करके अगर वो नंबर बना है, तो हम लोग इस प्रकार से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा, सबसे जो इसका कठिन हिस्सा जो है वो है अगर हमें कोई डिफरेंट नंबर्स दे दे, तो आप ध्यान देना उसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव हो जाता है। मान लो कि कोई डिफरेंट नंबर्स का इस्तेमाल करके और हमें दिया गया हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें बोले कि 23 का क्यूब क्या होगा या 43 का क्यूब क्या होगा, और कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर अगर वो बना दे तो इसका क्यूब क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले दिखा दूं आपको कि अगर मान लो 23 का क्यूब निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सपोज करना पड़ेगा कि ये ए है और इसे सपोज करना पड़ेगा कि ये बी है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया कि ये ए है और ये बी है, तो प्रोसेस ये है कि आप ए का क्यूब करेंगे और बी का क्यूब करेंगे, ए का स्क्वायर करके बी में मल्टीप्लाई करेंगे। ए का स्क्वायर मतलब 4, 4 तिया 12। फिर अगला स्टेप बी का स्क्वायर करके ए से गुना, मतलब क्या, 9 दूनी 18। ये 27 छूट जाएगा, 8 छूट जाएगा, बीच वाला डबल होगा, तो 18 बनाएगा 36 और 12 बनाएगा 24 और फिर हमें सभी जोड़ देना है। तो ये 7 उतर गया, 2 इसके पास गया, 8 2 10 अच्छे 16 का 6 हाथ बचा 1, 3 1 4 1 5 हो गया जो कि यहाँ गया, 5 2 7 4 11 का 1 हाथ में बचा 1, यहाँ से 3 1 4 हो गया जो कि इसके पास जाएगा और 4 इसके पास जाके इसको बनाएगा 12। सो द आंसर विल बी 12167। आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आप लोगों को,
इसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूं कि ये एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ है a क्यूब a स्क्वायर इंटू बी, a b स्क्वायर और यहाँ से b क्यूब। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। आगे पीछे वाले को छोड़ के बीच वाले को डबल कर दिया गया है और फिर वही जैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो आप लोग क्या करोगे कि आप खुद से रैंडमली कोई भी नंबर्स लोगे और आप उसे मल्टीप्लाई करोगे और इसी प्रोसेस से आप इसको बनाने का कोशिश करोगे, ठीक है। और जितने भी संख्याओं को मैंने छोड़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ दो दो एग्जाम्पल्स उठाए और उनको समझाया है आप लोगों को। और आप लोगों को अगर किसी भी जगह पर प्रॉब्लम होता हो या समझने में किसी प्रकार से दिक्कत आता हो तो आप फ्रिक्वेंटली आप कमेंट्स कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये बताओ, ठीक है। देन मैं उस सेशन को फिर से वापस से आप लोगों को समझाने के लिए हो सकता है मैं वापस से एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल से हर एक बच्चा हर एक ट्रिक को बहुत ही बढ़िया से सीखे, बढ़िया से समझे, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में उनको इससे मदद मिल सके। और ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।